काल भैरव, अहंकार का अंत और काशी का रहस्य। ब्रह्मांड के उस अनंत विस्तार में, जहां समय और स्थान का कोई अंत नहीं था, एक गहरा रहस्य छिपा था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था, जहां सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी विराजमान थे। एक दिन स्वर्ग के सभी देवता एक गहरी दुविधा और जिज्ञासा लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने पूछा कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वो अविनाशी तत्व क्या है, जिससे सब उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी, जो उस समय शिव की माया के प्रभाव में थे, अपने अहंकार में पूरी तरह डूब गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गूंजती हुई आवाज में अपनी श्रेष्ठता की घोषणा की। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ही वो स्वयंभू हूं, मैं ही अजन्मा हूं और इस संसार का एकमात्र ईश्वर हूं। उनके शब्दों में गर्व था, लेकिन वहीं उपस्थित भगवान विष्णु ने यह सब एक मंद मुस्कान के साथ सुना। विष्णु जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ब्रह्मा जी भूल रहे हैं कि उनकी शक्ति विष्णु की आज्ञा से आई है। विष्णु जी ने याद दिलाया कि ब्रह्मा जी स्वयं उनके अधीन हैं, जिससे विवाद और गहरा गया। ये छोटी सी बहस देखते ही देखते एक महान विवाद में बदल गई, जिससे ब्रह्मांड की स्थिरता डगमगाने लगी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए शास्त्रों के जटिल तर्क देने लगे। जब कोई निर्णय नहीं निकला, तो उन्होंने सत्य जानने के लिए चारों वेदों से पूछने का निर्णय लिया। देखते ही देखते चारों वेद मानवीय स्वरूप धारण कर दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुए। सबसे पहले ऋग्वेद ने अपनी गंभीर वाणी में कहा कि समस्त भूत केवल रुद्र रूप शिव में निहित हैं। यजुर्वेद ने आगे बढ़कर कहा कि वेदों की प्रामाणिकता भी केवल भगवान शिव से ही है। सामवेद ने मधुर स्वर में समझाया कि जिसे योगी युगों से खोज रहे हैं, वो त्रयंबक शिव ही हैं। अंत में अथर्ववेद ने घोषणा की कि जिसकी भक्ति से परम साक्षात्कार होता है, वही शिव परब्रह्म है। लेकिन माया का पर्दा इतना गहरा था कि ब्रह्मा और विष्णु ने इन वचनों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। वे अब भी अपने अहंकार के वश में थे और सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तभी अचानक उन दोनों के बीच एक विशाल और प्रज्वलित ज्योति प्रकट हुई, जो सूर्य से भी अधिक तीव्र थी। वो ज्योति इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मा जी का पांचवा सिर, जो अहंकार का प्रतीक था, जलने लगा। उसी क्षण उस प्रज्वलित ज्योति के भीतर से नीले और लाल आभा वाले त्रिशूलधारी भगवान शिव प्रकट हुए। अज्ञानता की पराकाष्ठा देखिए, ब्रह्मा जी ने शिव को देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई साधारण बालक है। उन्होंने अहंकारवश शिव से कहा, बालक, तुम मेरी शरण में आओ और मुझे अपना प्रभु मानो। यह सुनकर शिव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया, उनकी तीसरी आंख धीरे धीरे खुलने लगी। शिव ने महसूस किया कि जब तक ब्रह्मा का अहंकार नहीं टूटेगा, इस सृष्टि में सत्य का उदय नहीं होगा। शिव ने तत्काल अपने भीतर से एक अत्यंत भयानक और शक्तिशाली रूप को प्रकट किया, काल भैरव। भैरव का स्वरूप डरावना था, उनकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी और शरीर गहरा काला था। शिव ने गर्जना करते हुए आदेश दिया, भैरव, इस अहंकार का अंत करो और सत्य की स्थापना करो। काल भैरव ने बिना एक क्षण गनवाए अपनी बाईं उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट दिया। एक क्षण में चारों ओर सन्नाटा छा गया और ब्रह्मा जी का वो सिर अलग होकर नीचे गिर गया। ब्रह्मा जी भय से कांपने लगे और उन्हें तुरंत अपनी भारी भूल और अहंकार का एहसास हुआ। वे शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने भी विनम्रतापूर्वक शिव की अनंत महिमा का गान किया और उनके आगे नतमस्तक हुए। भगवान विष्णु ने विनम्रतापूर्वक शिव की अनंत महिमा का गान किया और उनके आगे नतमस्तक हुए। जब शिव ने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो चुका है, तब उनका रौद्र क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि से दोनों देवों को देखा और उन्हें अभयदान देते हुए उनके भय को समाप्त किया। किंतु एक गंभीर समस्या अभी भी शेष थी। ब्रह्मा का सिर काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का भारी पाप लग गया था। शिव ने भैरव को संबोधित किया और कहा कि तुम काल को भी भयभीत करने वाले हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। शिव ने आगे घोषणा की कि तुम समस्त पापों का भक्षण करोगे, इसलिए संसार तुम्हें पाप भक्षक के नाम से जानेगा। शिव ने आदेश दिया कि अब तुम ब्रह्मा के इस कटे हुए कपाल को अपने हाथ में धारण करो और भिक्षा मांगते हुए प्रस्थान करो। शिव ने मार्ग निर्देशित करते हुए कहा कि तुम काशीपुरी की ओर जाओ, क्योंकि केवल काशी की पवित्रता ही तुम्हें इस पाप से मुक्त कर सकती है। शिव की आज्ञा पाकर काल भैरव हाथ में कपाल और चिमटा लेकर अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही भैरव आगे बढ़े, उनके पीछे एक डरावनी और काली छाया प्रकट हुई, जो ब्रह्म हत्या का साक्षात रूप थी। वो काली छाया भैरव को छोड़ने को तैयार नहीं थी और हर कदम पर उनके पीछे पीछे चलती रही। यात्रा के दौरान भगवान विष्णु ने भैरव की वीरता और शक्ति की स्तुति की और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया।
विष्णु जी ने भैरव से एक वरदान मांगा कि वे भविष्य में कभी भी शिव की माया से मोहित न हो। तभी विष्णु जी की जिज्ञासा जागी और उन्होंने उस काली छाया से पूछा कि वह इस महाबली भैरव का पीछा क्यों कर रही है। उस छाया ने धीमी और रहस्यमयी आवाज में उत्तर दिया कि वो भैरव को सता नहीं रही है। छाया ने बताया कि वो स्वयं पवित्र होना चाहती है और इसी उद्देश्य से भैरव के पीछे चल रही है। उसने स्वीकार किया कि वो जानती है कि भैरव काशी जा रहे हैं और वो भी उस नगरी के प्रभाव से मुक्त होना चाहती है। काल भैरव अब धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़े और अंततः पवित्र नगरी काशी की सीमाओं के समीप पहुंचे। जैसे ही भैरव ने काशी की पवित्र सीमा में पहला कदम रखा, वहां की दिव्यता ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। काशी की आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि भैरव के भीतर का तनाव और पाप का बोझ हल्का होने लगा। अचानक एक चमत्कार हुआ। काशी की पवित्रता के प्रभाव से भैरव के हाथ से वो कपाल स्वतः ही छूट गया। कपाल के साथ ही वो चिमटा भी उनके हाथ से फिसलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस पवित्र स्थान पर वो कपाल और चिमटा गिरे, वो स्थान तुरंत दिव्य ऊर्जा से प्रज्वलित हो उठा। इस दिव्य घटना के बाद उस स्थान का नाम कपालमोचन तीर्थ पड़ा, जो पापों के मोचन का केंद्र बना। काल भैरव अब पूरी तरह से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो चुके थे और उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। वो काली छाया जो उनके पीछे आई थी, वो भी काशी की दिव्यता में विलीन होकर पवित्र हो गई। काशी के लोग और ऋषि मुनि भैरव के इस रौद्र परंतु न्यायप्रिय स्वरूप को देखकर नतमस्तक हुए। भैरव ने काशी के कोतवाल के रूप में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की ताकि धर्म की रक्षा की जा सके। आज भी यह मान्यता है कि कपालमोचन तीर्थ में पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। भक्तों का विश्वास है कि यहां किया गया तर्पण जीवन के सबसे बड़े पापों को भी धो देता है। यह संपूर्ण घटना ब्रह्मांड के लिए एक महान सबक बन गई कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, वो टिक नहीं सकता। सत्य केवल एक ही है और वो है शिव, जो इस सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक तीनों हैं। काल भैरव का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि न्याय कठोर हो सकता है, लेकिन वो अंततः कल्याणकारी ही होता है। शिव की माया और काल भैरव के न्याय ने ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित किया और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस प्रकार अहंकार का अंत हुआ और काशी का रहस्य दुनिया के सामने आया, जहां आज भी शिव और भैरव का वास है।